नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर आईआरसीटीसी की बात करेंगे। रिजल्ट आया है इनका, तो रिजल्ट में एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। जो इन्होंने 5 रुपये का डिविडेंड दिया है, इस पर भी थोड़ी सी बात हम करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं 5 रुपये का डिविडेंड देते ही क्यों हैं कंपनी वाले। ठीक है, पहले रिजल्ट देख लेते हैं। क्या रिजल्ट मुझे पसंद आया? नहीं, मुझे नहीं पसंद आया रिजल्ट। मुझे कुछ बेटर उम्मीद थी रिजल्ट में, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। देखो, दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन ये स्टॉक के साथ अच्छाई वाली बात यह है कि ये मोनोपोली वाला बिजनेस है। आपको खुद पता है, इनके कंपटीशन में कोई है नहीं। बस दिक्कत ये है कि इनका जो अदर देन ट्रेन का बिजनेस है, वहाँ पर कंपटीशन आ सकता है आने वाले समय में। सरकार इस पर कभी स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, ले कि कोई इनके कंपटीशन में भी लाकर खड़ा कर दे, या प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा दे दे, तो वहीं से एक डेंट आएगा। बाकी तब तक तो एकदम अपना राज है, अपने बाप का राज है, बात वो है। खैर, अब हम आते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट में 2-4 बातें हमको देखनी है। ये डेटा लाख में है, तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से आप यहाँ पर देखिए 338 करोड़ इनका आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर 224 करोड़ था, यहाँ पर 575 करोड़ था। अब यहाँ से यहाँ पर कंपेरिजन बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। आप वहाँ की कंडीशन नहीं समझते और यहाँ की कंडीशन नहीं समझते, तो फिर क्या कहें, आपको मार्केट में नहीं रहना चाहिए। आप समझ सकते हो कि 31 मार्च 2020 वाले रिजल्ट में और 31 मार्च 2021 वाले रिजल्ट में ये डेंट तो हमको मिलना ही था। लेकिन दिक्कत यह है कि जो पिछला वाला रिजल्ट आया था, उससे हमें बेहतर उम्मीद थी। यहाँ पर लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्लोज टू लगभग 38-40 तक ये डेटा पहुंच जाए। ये याद रखिएगा, ये डेटा लाख में है, तो मैं करोड़ में बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पर 33-34 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 340 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वो 400 करोड़ के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक, अब अदर इनकम अगर आप देखोगे, देखो एक चीज़ और बता दूं, बाजार का भी एस्टिमेट थोड़ा सा ऊपर का ही था जो इन्होंने रेवेन्यू हमको लाकर दिखाया है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे, 358 करोड़ 245 करोड़ से बढ़ा है। लेकिन अगर हम चीज़ों को, सिचुएशन को समझते हुए देखें, तो यहाँ पर और थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था। ठीक, और यहाँ से कंपैरिजन करना अच्छी बात होगी नहीं, लेकिन एक बार के लिए होता है ना कि इस सीज़न में ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं सीज़न में, लेकिन क्योंकि कोविड है इसलिए हम अभी वहाँ से कंपैरिजन कम से कम एज ऑफ नाउ नहीं कर रहे हैं। खर्चे में आप देख सकते हो कुछ खास है नहीं इनके पास। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखोगे तो 216 करोड़ रुपए खर्च किया इन्होंने 140 के मुकाबले। ऑफकोर्स सी बात है, खर्चा भी बढ़ जाता है। यहाँ के कंपेरिजन में खर्चा भी अंडर कंट्रोल है, क्योंकि ऑपरेशंस कर ही नहीं पाए हैं ये, समझ रहे हैं। प्रोडक्ट में कोई दिक्कत तो है नहीं, इनके सर्विस में कोई दिक्कत है नहीं। बात है केवल ऑपरेशंस की। ऑपरेशन चालू होंगे, मतलब कि कामकाज अगर चालू होगा तो सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। हम डायरेक्ट आते हैं प्रॉफिट पर, क्योंकि आप सब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए 106 करोड़ का प्रॉफिट, कहाँ से? 134 करोड़ से डेंट पड़ा है। अगर हम पिछली बार से देखें 77 करोड़ के प्रॉफिट से, तो ये प्रॉफिट बढ़ा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इंप्रूवमेंट हमको दिख रही है। लेकिन वही है कि हमको थोड़ा और चाहिए था। ये ईपीएस क्लोज टू 8 रुपये के आसपास होना चाहिए था, जो यहाँ पर था। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास थोड़े से खर्चे ज़्यादा थे। अगर आप देखोगे वहाँ पर जाकर के खर्चा, तो खर्चा यहाँ पर ज़्यादा था, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट कंपेरिजन मत कीजिए। अगर हम एकदम आंख बंद करके चीज़ों को देखें, तो यहाँ पर भी हमको कोविड की सिचुएशन दिखेगी, लोगों के साथ जो दिक्कतें हैं वो हमको दिखेगी। तो उस चीज़ को देख करके हमको लगेगा हाँ रिजल्ट अच्छा है। क्या बाजार को ये रिजल्ट नहीं पसंद आने वाला? देखो, जिस हिसाब से यहाँ पर बिल्डअप हुआ है स्टॉक में, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न वगैरह बन रहा है। आज आप देखोगे ऊपर के लेवल से एक प्रेशर भी स्टॉक झेला है, थोड़ा सा, कुछ खास नहीं। सारे दिन पॉजिटिविटी दिखा रहा था, उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ दिखाई दे रहा। मैं हर जगह आपको बोला भी था कि ये स्टॉक खरीदने के लिए अगर कोई मेरे कहने पे लिया है, तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कहाँ पर? 2030-35 रुपये के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए। क्या वहाँ पर एग्जिट कर लेना ही बेस्ट ऑप्शन है, या फिर हम नीचे एवरेज भी कर सकते हैं? अब मैं एवरेज इस स्टॉक को या तो ब्रेकआउट दे दे, भाग जाए ऊपर, तब मुझे करना है, या फिर एवरेज आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। टाइम करेक्शन मुझे चाहिए इस स्टॉक में, ठीक है? थोड़ा समय दीजिए इनको, मोमेंटम आपके पक्ष में आ सकता है, जहां पर आपको बढ़िया रेट मिल सकता है। हम 8 नंबर पॉइंट में चलेंगे, डिविडेंड की बात कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, डिविडेंड जो है ना, कंपनियां जो देती हैं वो उनके फेवर में देती हैं जिनके पास स्टॉक्स जो हैं वो लाखों में, करोड़ों में होते हैं। आप सोचिए कि आपके पास 1 करोड़ शेयर हैं और 5 रुपये आपको डिविडेंड मिला, तो आपको 5 करोड़ रुपए मिल गए ना। इस हिसाब से आप सोचा कीजिए। अब मैंने ये नहीं कह रहा कि आप में से कोई 1 करोड़ शेयर खरीदोगे, ये करोगे वो करोगे। ये प्रमोटर्स के लिए खासकर डिविडेंड वगैरह की व्यवस्था होती है। डिविडेंड के चक्कर में किसी स्टॉक के पीछे मत भागा कीजिए। वहाँ पर एक पॉजिटिव बिल्डअप होता है, अगर कोई कंपनी बढ़िया डिविडेंड देती है तो वो चीज़ आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन ये नहीं केवल डिविडेंड के लिए मैं स्टॉक खरीद के बैठूंगा, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है मार्केट में। तो ओवरऑल रिजल्ट की अगर हम बात करें जाते जाते, तो मैं अपना एनालिसिस आपको दे देता हूँ। मुझे उम्मीद थी रिजल्ट अच्छा आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये स्टॉक बाई करने के लिए बोला था, और रिजल्ट बुरा भी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। बस मेरी उम्मीद पे थोड़ा सा आईआरसीटीसी ने पानी फेरा है, वो हो सकता है पर्सनल लेवल पे मेरी हो। बाजार के भी कंपैरिजन में मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ चीज़ें पढ़ी, वहाँ पर भी लोग थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा लगा रहे थे। और ख़ासकर जो इनका मार्जिन है ना,
वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी मार्केट की। तो ओवरऑल सिनारियो में अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और रिजल्ट इनका बुरा नहीं है। बस ये है ना कि हम उम्मीद अच्छे ही लोगों से तो लगाते हैं, बस वही हाल है। प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आई है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर कम से कम सेटअप गड़बड़ नहीं हुआ है। अगर बाजार साथ दे गई तो इस स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम टाइम करेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मुझे वो चाहिए, तभी मैं इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा यहाँ पर खरीद के। अदरवाइज यहाँ पर खरीद कर मैं इस स्टॉक को नहीं होल्ड करूँगा। या तो ये मुझे अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में देंगे तब मैं वहाँ पर ऐड करूँगा, या फिर मुझे प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों चाहिए। आई होप आप समझोगे और पॉजिटिव वे में मेरी इस वीडियो को लोगे। आपको सब लोग ये बता सकते हैं कि IRCTC की बुराई कौन करेगा भाई, इतना अच्छा स्टॉक है, रिजल्ट भी ऐसा नहीं है कि ऑन पेपर हमको बुरा दिखाई दे रहा है। बस एक्सपेक्टेशन की अपनी अपनी बात होती है, अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस। आई होप आप पॉजिटिव लोगे इस वीडियो को। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।